हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय एजुअब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सभी ने आज के थंबनेल के अंदर देखा, आज हम चर्चा करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में। यह यूनिवर्सिटी जो है, यह इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर अपनी रैंकिंग तीसरे नंबर पे रखती है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर अगर अपन थोड़ी बहुत बात करें, जैसे कि एनआईआरएफ रैंकिंग है इसकी नंबर 3। ठीक है, इससे पहले जो 2 नंबर पे जो यूनिवर्सिटी थी जेएनयू, उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक, आगे देखिए, इसकी हिस्ट्री के बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जामिया मिलिया इस्लामिया के एल्यूमिनाइज जो हैं, जैसे वीरेंद्र सहवाग यहाँ से पढ़े हुए हैं, ठीक है, अंजना ओम कश्यप यहाँ से पढ़ी हुई हैं, तो उन सब के बारे में एक बार अपन ब्रीफली थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर अपन देखेंगे कि इसमें सीटें कितनी है, ठीक, कौन से कोर्स की कितनी सीटें हैं, ठीक, उसकी फीस क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए जब आपके एडमिशन होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर, तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं। ठीक, एडमिशन प्रोसेस थ्रू सीयूईटी एग्जाम। ठीक है, सीयूईटी एग्जाम से किस प्रकार से इसमें एडमिशन होते हैं, कौन से कोर्स के अंदर सीयूईटी एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, ऑनर्स में कौन से लेने पड़ते हैं, फिर कोई लैंग्वेज का स्पेसिफिक प्रोग्राम उनके अंदर कौन कौन से आपको कोर्सेज लेने पड़ते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अपन आगे बढ़ते हैं और देखिए चर्चा करते हैं सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में। तो जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है, यह यूनिवर्सिटी 1920 के अंदर अलीगढ़ में स्थित थी। ठीक है, फिर 1925 के अंदर इसको करोल बाग के अंदर शिफ्ट किया गया और वर्तमान में यह जामिया नगर के अंदर स्थित है, जिसे 1988 के अंदर जामिया नगर में स्थापित किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है भाई, जैसे अभी हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय ने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक अच्छा बनेगा। हालांकि बहुत अच्छा कैंपस है और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जामिया मिलिया इस्लामिया का। यहाँ से बच्चे पढ़ पढ़ के खुद को बहुत ही ऊंची ऊंची पोस्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, अपने देश को, अपने समाज को। चलो आगे अपन बात करें, जैसे शिक्षा मंत्रालय हाल ही में जेएमआई के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 400 करोड़ रुपए की क्या दिया भाई, स्वीकृति दिया। जैसे इसमें लाइब्रेरी बनेगी, ठीक है, कुछ हॉस्पिटल सुविधाएं होंगी, हॉस्टल्स बन सकते हैं और अधिक। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतने पैसे दिए गए हैं, तो अगर हॉस्टल बना या फिर कोई नया डिपार्टमेंट ला, तो ऑब्वियसली सीटें बढ़ेंगी। ठीक है, अगर सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ क्या जाती है भाई, डाउन जाती है। तो ये जितनी भी अपडेट होती हैं, जितनी भी ऑफिशियल अपडेट जो होती हैं, उसके लिए आप अभी हिमालय एजुअब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप जो आप जरूर ज्वाइन कर लें। भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। ठीक, अभी अगर अपन थोड़ा और आगे चलें, एल्यूमिनाइज की बात करें अपन, तो आप इन चेहरों से सभी वाकिफ हैं। जैसे वीरेंद्र सहवाग को सब जानते हैं, इंडियन क्रिकेटर। ठीक है, अंजना ओम कश्यप को सब जानते होंगे, है ना। तो इनके अलावा भी जैसे शाहरुख खान है, वो भी जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़े हुए हैं। ठीक, आगे अगर अपन बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, भाई इनको ढंग से आप अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लो। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन के दौरान। एक तो भैया आपको ब्लड टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, एकदम ओरिजिनल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, जो या तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से साइन होनी चाहिए या फिर एमबीबीएस डॉक्टर से साइन विद सील। ठीक है ना, वरना आपकी जो रिपोर्ट है वह नहीं चलेगी। उसके बाद में अगर देखें अपन, तो सीयूईटी एडमिट कार्ड और मार्कशीट। आपने जो अभी सीयूईटी वाला एग्जाम दिया था, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको संभाल के रखना है, और उसकी बहुत सारी फोटोकॉपीज भी निकलवा लेना, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग अलग कॉपीज चाहिए होंगी आपके एडमिट कार्ड की। आपकी जैसे मार्कशीट जारी करता है एनटीए, आप सभी अपनी मार्कशीट डाउनलोड करेंगे और बहुत सारी उसकी फोटोकॉपीज आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें 10th और 12th की मार्कशीट, चलो 10th की मार्कशीट तो आप सभी के पास में है। अब देखते हैं इनके एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं, कब काउंसलिंग स्टार्ट होती है। हालांकि जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो इन्होंने ये किया है कि जिस बच्चे की 12th की मार्कशीट नहीं आती है, एक बार ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आती है, तो आपकी जो इंटरनेट पे जो मार्कशीट थी, जो आपको दिखाई गई थी, वह मार्कशीट भी आपकी चल जाएगी, बशर्ते उसके ऊपर आपके खुद के साइन होने चाहिए। ठीक है, तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे 12th की मार्कशीट का, और उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर देंगे। वो भी आपको बहुत सारे निकालने हैं, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। फिर अगर अपन आगे देखें, तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई सभी का। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एक काम करना भाई, जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 1 अप्रैल 2024 से पहले का जिसका भी कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करवा लें। ठीक है, क्योंकि डीयू के अंदर तो देखो भाई चाहिए ही चाहिए। और भी अदर यूनिवर्सिटियां जिनके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना। तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट तो अभी अपडेट कर लें सभी के सभी स्टूडेंट्स। ठीक, इसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपका स्कूल से बनेगा भाई, अपने स्कूल में जाना। ठीक, प्रिंसिपल सर को बोलना, सर हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो, और हमारा आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये आपकी मार्कशीट के साथ में आपकी स्कूल में ही आएगा, तो वहीं से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक, एक एंटी रैगिंग फॉर्म होता है भाई,
एंटी रैगिंग फॉर्म। एंटी रैगिंग फॉर्म जो है ये हम आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, उसी समय हम जितने भी फॉर्म होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो सारे के सारे फॉर्म आपको भेज देंगे। जैसे एक एंटी रैगिंग फॉर्म है, ठीक है। एक जैसे आपको एफिडेविट कैसा बनवाना है, जैसे मान लो किसी बच्चे की स्टडी के अंदर गैप है, किसी ने 11th किया, उसके बाद में 1 साल 12th नहीं की, फिर उसने दोबारा 12th की, ठीक है। तो जैसे किसी के बीच में 1 साल का गैप है, तो सेशन ब्रेक आ जाएगा। मान लो किसी ने 2021 के अंदर 11th की, 2022 के अंदर वह नहीं कर पाया कुछ भी, ठीक है, 1 साल का गैप रह गया पढ़ाई में, 2023 में की, तो सेशन के अंदर बाकायदा आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ आएगा कि 11th क्लास 2021 और 12th क्लास 2023। तो वो पूछेंगे कि 2022 कहाँ है, इसलिए आपको गैप के लिए एफिडेविट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एफिडेविट कैसे बनेगा, क्या होगा, ये सारी की सारी प्रोसेस जो है, ये जो डॉक्यूमेंट हम आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा देंगे, ठीक। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो भैया आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। आपके सभी के कमेंट्स देखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, रिप्लाई किए जाते हैं, ठीक। किसी को कट ऑफ के बारे में जानना हो या किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपका भाई आपके साथ में है। आगे देखो भाई क्या चाहिए, और proof of permanent address as declared in the application form with the name of nearest police station and district, ठीक है। एक परमानेंट एड्रेस का आपको एक प्रूफ चाहिए होगा, उस एड्रेस वाले प्रूफ के अंदर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है, आपके नजदीकी पुलिस थाना कौन सा है, ठीक, और कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं आप, ये चीजें होनी चाहिए। जैसे भाई एंटी रैगिंग फॉर्म की बात करें तो ये 2 तरीके का होगा, एक तो स्टूडेंट के लिए होगा, वो स्टूडेंट को फिल करना होगा, और एक होगा भाई आपके पेरेंट्स के लिए, ठीक है। एक पे स्टूडेंट अपने सिग्नेचर करके सबमिट करवाएंगे और एक पे पेरेंट्स अपने सिग्नेचर करके उस फॉर्म को कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट करवाएंगे, ठीक है। तो दोनों फॉर्म्स जो है ये आपको हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा देंगे, बिल्कुल फिक्र ना करें। इसके बाद में अगर अपन देखें थोड़ा सा, तो भाई प्रोग्राम्स की बात करते हैं। सीयूईटी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर फीस कितनी है सेमेस्टर की, ठीक है। इन सबके भाई 8-8 सेमेस्टर होंगे आपके, ठीक है ना। जितने भी प्रोग्राम है, जितने भी कोर्स हैं, सबके 8-8 सेमेस्टर होंगे आपके। ये ईयरली फीस दी गई है आपको, ठीक। और ये भाई सीटें हैं, ठीक। वर्तमान में यही सीटें हैं 2024-25 के सेशन के लिए। बाकी अगर सीटें बढ़ती हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जिस प्रकार ड्यू का वीडियो डाला था, ड्यू में जो सीटें बढ़ी थी, कॉलेज भी ऐड हुई थी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो वो सारा का सारा वीडियो मैंने आपको बता दिया था, कौन से प्रोग्राम के अंदर कितनी सीटें बढ़ी हैं, अभी वर्तमान में कितनी सीटें हैं। तो वैसा ही अगर कुछ सीटें चेंज होती हैं तो वैसा ही हम जरूर एक वीडियो लेके आएंगे। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर सीटें बढ़ाई जाती हैं या फिर कोई कोर्स बढ़ाया जाता है तो आपको यही यूट्यूब के ऊपर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी काउंसलिंग करवाएंगे टोटल, जब तक आपको कॉलेज में नहीं भेजेंगे तब तक हम आपके साथ हैं, ठीक है। आपको कॉलेज तक छोड़ के आएंगे प्रॉपर विद योर डॉक्यूमेंट्स। एक चीज और भाई मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बहुत सारी कॉलेज हैं जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो में कुछ कॉलेज जो है उनको चाहिए भाई ब्लू कलर का बैकग्राउंड पीछे, कुछ कॉलेज ऐसी हैं जिनको व्हाइट कलर का पीछे बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, अपनी बहुत सारी पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लेंगे। किसी में व्हाइट बैकग्राउंड होगा, किसी में ब्लैक बैकग्राउंड होगा, किसी में ब्लू ब्लैक बैकग्राउंड होगा, ठीक है। इस प्रकार की फोटोज बनवा लेंगे। इसके लिए भी भाई मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए जिसमें कि भाई ये डॉक्यूमेंट तो हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर चाहिए ही चाहिए, ये तो आपको पहले से तैयार करके रखना है। जैसे एक तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपडेट करवा लो भाई, ठीक है, अभी अप्लाई कर दो, क्योंकि उसको बनने में भी 5 से 7 दिन का समय लगता है, ठीक है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप सभी अप्लाई कर देंगे। सेंटर वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं, सेंटर वाला कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, सेंटर वाला बनवाएंगे सबके सब, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फोटो वाला मैंने आपको बता दिया। फिर देखो भाई प्रोग्राम्स की बात करें, बीए ऑनर्स तुर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आप जिन बच्चों ने जीटी वाला पेपर दिया है, ठीक है, 250 नंबर का आपका जीटी वाला पेपर होता है, ठीक है, उनके लिए है भाई ये कोर्स बीए ऑनर्स। इसकी फीस रहती है भाई साल भर की 7200 रुपए और 30 सीटें हैं भाई। जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर कितनी सीटें हैं, सिर्फ 30 सीटें हैं। तो आपको पता है भाई अगर सीटें कम होगी तो कट ऑफ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, अगर सीटें ज्यादा होंगी तो कट ऑफ क्या रहेगी, थोड़ी कम रहेगी, ठीक। तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताओगे भाई कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर कौन कौन से बच्चे इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए, और किस बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं, 250 में से कितने आ रहे हैं, या फिर किसी का डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो उसमें 200 में से कितने नंबर आ रहे हैं, लैंग्वेज वाला पेपर है तो उसमें कितने 200 में से कितने नंबर आ रहे हैं, सब बताओगे। फिर अगर थोड़ा बहुत अपन बात करें, जैसे 60 सीटें कहाँ हैं भाई, ये देखिए 60 सीटें हैं, 60 सीटें हैं भाई बीए ऑनर्स हिस्ट्री के अंदर। तो हिस्ट्री के अंदर सीटें ज्यादा हैं, इसका मतलब कट ऑफ क्या रहेगी भाई, औरों के मुकाबले, औरों कंपेरिजन में थोड़ी कट ऑफ कम रहने वाली है, ठीक। आगे देखें जैसे 60 सीटें और कहाँ हैं, 60 सीटें हैं भाई ऑनर्स उर्दू के अंदर। तो उर्दू की जो कट ऑफ है वह भी थोड़ी क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। तो ये सीटें हैं।
फिर अगर फीस की बात करें तो जैसे यह एक कोर्स है भाई कोरियन लैंग्वेज वाला कोर्स, ठीक है, जीटीए से मिलेगा ये आपको, इसकी फीस है भाई 15,000 रुपए। ठीक, उसी प्रकार अगर देखें तो 44,900 रुपए जो फीस है यह साइंस वाले सेक्शन की रहेगी, फिजिक्स, बी वॉक, सोलर एनर्जी, फिजिक्स। इसके लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है डोमेन, जिसने फिजिक्स डोमेन से पेपर दिया है वो भी जामिया मिलिया इस्लामिया की काउंसलिंग के अंदर शामिल हो सकता है। तो काउंसलिंग किस प्रकार से करनी है, कौन सा इनका पोर्टल है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। इसलिए भाई हिमालय एजू के इस यूट्यूब चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और नोटिफिकेशंस ऑन रखें, जैसे ही हम वीडियो डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, किसी को कहीं भी चूकने नहीं देंगे, हर एक अपडेट देते रहेंगे आपको। ठीक, तो भाई ये थी आपकी फीस और ये थी सीटें आपके सामने है। जैसे इसमें कितनी सीटें हैं भाई, 44 सीटें हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक, ऑनर्स के अंदर अगर ऑनर्स की बात करें अपन, ऑनर्स फिजिक्स में, तो ऑनर्स फिजिक्स की फीस है भाई 7800 रुपए। ठीक, ये देखो कोर्स अलग अलग है, ठीक है, सब्जेक्ट तो फिजिक्स ही चाहिए, लेकिन यहाँ कोर्स देखो चेंज है। ये तो है भाई बी वोक इन सोलर एनर्जी और ये है भाई बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स। तो बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स की फीस है 7800 रुपए। ठीक, सीटें कितनी है फिजिक्स के अंदर, ऑनर्स फिजिक्स में 50 सीटें हैं, तो सीटें भी भाई ठीक ठाक है, ज्यादा हाई कट ऑफ भी नहीं रहेगी। कमेंट करके एक बार सभी बताएंगे फिजिक्स में कितने नंबर आ रहे हैं आपके, जीटी के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक, कट ऑफ का भी स्पेशल वीडियो आपको बताया था मैंने, उस वीडियो का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल लेंगे, तो वो वीडियो आप जरूर देखें और जरूर बताएं आपके 600 में से कितने आ रहे हैं, 650 में से कितने आ रहे हैं, 800 वाले कॉम्बिनेशन में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक, और जल्दी आपकी कट ऑफ आ जाएगी। फिर जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर भी है भाई बीएससी ऑनर्स। ठीक, तो ये सारे कोर्सेज जो है ये अपन ने देखे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के। तो आप लोग जुड़े रहेंगे और जो भी अपडेट होगी हम आपको तुरंत बताते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।